हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 11 टू 17। इसके पहले की वीडियोस मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन में और बाद की भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है कि एक्स का वैल्यू फाइंड, इक्वेशन मिल गया है, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप से क्वेश्चन हो तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना होता है। और एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू के एक साइड हमें एक्स वाले टर्म्स को लाना होता है और जिसके पास एक्स नहीं है उसको दूसरे साइड रख देना होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक्स वाला टर्म जो है x/4 और x/3 ये पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान है। अब हम इन दोनों टर्म को मिला के एक टर्म बनाएंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। तो इसको ऐड करेंगे, क्या ऐड का साइन है ना, तो ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 4 3 डिनोमिनेटर प्लेस पे 4 × 3 ये हमने ऐड करना सीखा हुआ है। एलसीएम लेके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 4 और 3 दोनों का एलसीएम 4 × 3 करने से 12 आ रहा है, तो 4 × 3 डिनोमिनेटर प्लेस में, और न्यूमरेटर प्लेस में क्या करते हैं, x×3, 3 × x, 3x, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने लगा दिया, और 4 × x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर प्लेस में। न्यूमरेटर प्लेस में क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर प्लेस में डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके बस लिख देते हैं। तो 4 × 3 डिनोमिनेटर प्लेस में आ गया और न्यूमरेटर प्लेस पे 3 × x 3x और 4 × x 4x। और राइट साइड में भी करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अब एज इट इज़ 7 लिख दिया हमने। अब अगले स्टेप में आते हैं। अब क्या करें, तो ये हमको ऊपर वाला स्टेप ही बता देता है कि क्या करना है। कैसे, प्लस का साइन है, किसको ऐड करें, 3x और 4x को ऐड कर दो। तो 3x सेम वेरिएबल है तो हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखो, अगर आपके पास एक पेन है और मेरे पास भी एक पेन है, तो 1 पेन प्लस 1 पेन 2 पेन, सिंपल, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपके पास 1 पेन है, ठीक है, और मेरे पास 1 इरेजर है, तो क्या ये 2 पेन होगा? नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 2 पेन। क्या ये 2 इरेजर होगा? नहीं होगा। तो अलग अलग वेरिएबल होता है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3x 4x तो सेम वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, 3x और 4x को ऐड कर दिया। 3 + 4 7x आ गया हमारा, और नीचे में 4 3 12, सिंपल। और राइट साइड में 7 था वो हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, देख रहे हैं हम कि डिनोमिनेटर प्लेस में 12 है, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो डिवाइड के फॉर्म में 7x डिवाइड अपॉन बाई, तो उधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो हमने कर दिया है 7x = 7 × 12। अब ये आप 7 और 7 इसी स्टेप में काट सकते हो, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है तो क्या, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए ना कि आखिर कटता कैसे है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट दोगे तो चलेगा। 7x 7, ठीक है। तो 7 जब उधर गया डिवाइड के फॉर्म में हो गया, तो 7 7 कैंसिल। अब ये भी कर सकते थे 7 × 12, 12 7 जा 84, 84 फिर डिवाइड करते 7 से तो भी वही आता, 7 12 सा 84, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आंसर आ गया x = 12। तो इस तरीके से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 है ये भी ऐसी है। अब देखो यहाँ पे ये और आसान बना दिया है। क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 4 को राइट साइड भेजेंगे। तो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, × 4, यहाँ से ये 4 चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा 11 × 4। तो देखो हमने 11 × 4 कर दिया और यहाँ से जो डिवाइड में 4 था इसको हटा दिया हमने। अब क्या किया हमने, 3x - 1 = 11 × 4, 3x - 1 = 11 4 44। अब हम देख रहे हैं कि x कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन ये 1 के पास x नहीं है, इसको भेजो दूसरे साइड। तो ये -1 जब उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनता है वो आता है 3x = 44 + 1, क्योंकि ये 1 उधर जाके +1 बन गया है। सुने हो ना, अक्सर जब लोग दूर जाते हैं तो बदल जाते हैं, तो ये तो बस उधर गया है = से, तो बदलना तो है ही इसे। अब 3x = 45 आ गया, ऐड करने के लिए बोला है 44 + 1, साइन के अकॉर्डिंग हम ऐड कर दिए तो हमें मिल गया 45। अब यहाँ पे x अकेला नहीं है, अभी इसके साथ 3 है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो जब 3 को हम राइट साइड भेजेंगे, व्हेन वी ट्रांसपोज दिस 3 टू राइट हैंड साइड, इट विल बिकम 45 डिवाइड बाई 3, और 45/3 45/3। अब क्या करें, डिवाइड कर देते हैं, 3 1 = 3, 1 5, 3 5 = 15, 45 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारे पास 15। In this way we can find the value of x. Now in question number 13, 3x/2 ये पहला टर्म मिला x वाला, x - 6/4 एक और टर्म मिल गया x वाला। राइट साइड में कोई भी x वाला टर्म नहीं है, तो अभी थोड़ी देर तक इसको एज इट इज चलने देंगे।
अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चलेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को 2 टाइम से सॉल्व कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा, बस ताकि हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये वाला साइड में क्या है कि इन दोनों टर्म को हमें पहले सिंगल टर्म बनाना है, दोनों को ऐड करके। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। एक तो हमारा डायरेक्ट है, कैसा भी नंबर हो डिनोमिनेटर में इस तरीके से हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे, डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 कर दो। और न्यूमरेटर में क्या करना होता है, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखना होता है। कैसे, 3x × 4, 3x × 4 हमने लिख दिया, साइन कौन सा है, प्लस का है, प्लस लगा दिया। फिर 2 × x-6, अब यहाँ पे 2 × x-6 साथ में है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम x-6 के साथ कर रहे हैं, इसको एक साथ लिख दिए ब्रैकेट में। अब क्या कर सकते हैं, 2 चल रहा है एज इट इज, अब मल्टीप्लाई 3x × 4, तो 3 4 12, x बच गया 12x। इसको सॉल्व करके हमने न्यूमरेटर का काम कर रहे हैं इसलिए न्यूमरेटर प्लेस पे लिखे। फिर आ गया प्लस, प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इस x-6 के साथ हो रहा है, x-6 मतलब 2 टर्म है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 × x, 2x। फिर 2 × -6, याद रखना जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा नंबर 2 × x-6, तो पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो। 2 × x के पास कितना है, x 1x है, तो 2 × 2 फिर x। और सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है साइन का, जैसे प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो प्लस अपोजिट साइड का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो माइनस में मिलता है, और जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव। जैसे माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो मिलता है प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई x से किए 2x, और 2 का मल्टीप्लाई 6 से किए तो 12। अब यहाँ पे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं कि हम साइन को नहीं देखते हैं, तो साइन को देखना है, पहले साइन का ही मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब क्या करें, डिनोमिनेटर में 2 4 8 है, 8 कर दिया हमने, और राइट साइड में कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी लेफ्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब क्या है कि हमें ये मिला है, अब इसमें देखो सेम वेरिएबल किसी के पास है क्या, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐड वाला साइन है। अब 12 और 2 14 आ गया, 12x + 2x 14x, -12 इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास x नहीं है, अपॉन 8। अब क्या किए, इसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पास x है, इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, इसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको तो भेज सकते हैं। अब डिवाइड 8 है ना, अपॉन 8, तो अपॉन 8 को जब राइट साइड भेजे तो आ गया ये मल्टीप्लाई में, 8 2 जा 8 कम, यहाँ पे ऐसे हो गया 2 × 8, ठीक है। तो 2 8 आ गया हमारे पास 16, राइट साइड का काम थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। और डिवाइड 8 उधर चला गया, बच गया हमारे पास सिर्फ ये 14x - 12। अब हमारे पास ये जो 12 है इसके पास x नहीं है, तो इसको अब उधर भेज देंगे राइट साइड, क्योंकि इज इक्वल टू के एक साइड सिर्फ x वाला टर्म होना चाहिए। अब क्या किया हमने कि 16 और 12 को ऐड कर दिया तो 28 आ गया, और 14 × x, 14 को जब उधर भेजा हमने तो हमें मिल गया 28 डिवाइड, क्योंकि ये 14 इंटू है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें x का वैल्यू मिलता है 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, इस तरीके से हमें x का वैल्यू मिल जाता है। अब ये दूसरे साइड हमने एलसीएम लेके बनाया है, एलसीएम भी आसान है। क्या किया है हमने, देखो 2 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 1 जा 2 2 जा 4, तो 4 आ गया। अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है कि 4 आ जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये 2 आ गया। यहाँ पे कितने टाइम्स में आया पहले उसको एक बार लिख दो, ठीक है, 2 2 जा 4। फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर क्या है 3x, तो 3x का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और यहाँ पे 4 1 जा 4, 1 तो दिख नहीं रहा है, 4 1 जा 4, ठीक है 1, 4 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 4 आया। अब 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर x - 6 से इसका मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही आ जाएगा x - 6, ठीक है।
अब हम सॉल्व कर देते हैं। 2 3 जा 6x प्लस एक्स -6 तो एलसीएम लेके करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अब 6x और 1x को हम ऐड कर सकते हैं। अब 1x को आप 1x भी लिख सकते हो और सिंपल x भी लिख सकते हो। x अपने आप में 1x से दिख रहा है कि x उससे ज़्यादा है कम है तो बताना पड़ता है, जैसे 2x है तो बताना पड़ता है 2x। 6x और 1x को ऐड कर दिया हमने, मिल गया 7x और -6, 7x -6। अब -6 को कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसके पास x नहीं है, लेकिन इस 4 को हम उस साइड भेज सकते हैं। डिवाइड में है तो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और लेफ्ट साइड में क्या बच गया 7x -6, 7x -6 बच गया, ये 4 चला गया उधर। 7x -6 इज इक्वल टू 8। 6 के पास x नहीं है, उधर भेज देंगे तो -6 क्या बन जाएगा +6 बन जाएगा। अब इसके पास भी x नहीं है और 6 के पास भी x नहीं है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। 8 + 6 14 आ गया हमारे पास, तो 7x इज इक्वल टू 14। अब 7 को उधर भेज दो तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ पे देखो x का वैल्यू इधर भी 2 आया है और एलसीएम लेके बनाए हैं तो भी 2 आया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर सही आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 - x - 1/2, ये एक टर्म है, ठीक है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को पहले ही सॉल्व कर दिया था, लेकिन यहाँ पे देखो इसको करने का कोई फायदा नहीं है, इसके पास x नहीं है तो इसको पहले ही भेज देते हैं। इधर देखो राइट साइड में x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है तो उधर भेज सकते हैं, लेकिन इधर इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे x वाला टर्म है, ये वाला x टर्म है, तो इसको सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके पास x नहीं है, तो x नहीं है तो चलो पहले ही भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 3 माइनस माइनस बाद में है, लेकिन ये जो 3 है ये पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये +3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 4 तो ठीक है पहले का है, उसको एज इट इज़ लिख दिया हमने, लेकिन ये 3 को जब उठा के उधर भेजे तो -3 बन गया, 4 - 3, और इधर क्या बच गया, ये बच गया माइनस के साथ है, तो हमने इसको लिख दिया, कुछ नहीं किया, बस पहले स्टेप में सिर्फ हमने ये देखा कि x नहीं है तो उधर भेज दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इधर वाले को सॉल्व कर सकते हैं, 4 - 3 1 आ गया, और इधर क्या कर सकते हैं, इसको अभी एक बार ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि x - 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पे बोलोगे ये माइनस है, यहाँ माइनस क्यों गायब कर दिए, तो ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, इधर यहाँ लेफ्ट साइड में माइनस का मल्टीप्लाई किया है और राइट साइड में भी माइनस का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव बन गया और इधर वाला ये नेगेटिव बन गया। अब यहाँ डिवाइड 2 को जब राइट साइड भेजते हैं तो मल्टीप्लाई 2 हो जाता है इंटू 2। अब देखो ये डिवाइड 2 उधर गया तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 1 2 ज़ा 2, क्योंकि एक नंबर माइनस में है और दूसरा प्लस में है तो माइनस में रिजल्ट आता है, ठीक है। -1 इंटू 2 क्या आएगा, 1 2 ज़ा 2, माइनस में क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, अलग अलग साइन का जब मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव आता है। अब क्या कर पा रहे हैं हम, x - 1 इज इक्वल टू -2 आया। अब -1 के पास x नहीं है तो इसको फिर उधर भेज देते हैं तो +1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जगह पे ये काम आएगा क्या, कि -2 +1, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोई रोल नहीं है इसलिए माइनस इंटू प्लस वाला नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट वाला। ऐड सब्ट्रैक्ट क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट जब ऐसा हो तो सिंपल क्या करना है, बड़े वाला जो दिखने में बड़ा नंबर है जैसे 2, उसमें से छोटे दिखने वाले नंबर को घटा दो, चाहे किसी के पास भी प्लस हो या किसी के पास भी माइनस हो, लेकिन एक के पास प्लस एक के पास माइनस होना चाहिए, जैसे इसमें है, ठीक है। अब क्या किए, बड़े दिखने वाले नंबर में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए, बच गया 2 - 1 1, और जो बड़ा दिख रहा है ना उसके पास देखो कौन सा साइन है, तो -1 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से x का वैल्यू -1 आया। 15 क्या है, 15 तो और आसान है, 5 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई x से कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 5x, और प्लस का मल्टीप्लाई अब माइनस से हो रहा है तो माइनस में आ रहा है, इसलिए 5 बन रहा -5। तो देखो क्या किया, ब्रैकेट मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, किसका, जो शुरू में नंबर है उसका। तो 5 × x 5x, 5 × -1 -5। इधर कुछ नहीं कर रहे हैं अभी क्योंकि उधर कुछ करने के लिए था ही नहीं। अब ये अलग अलग हमारे पास दो टर्म आ गया,
एक के पास x है, इसको यही रहने देते हैं, इसके पास x नहीं है, इसको भेज देते हैं दूसरी साइड, क्योंकि इसके पास x नहीं है, 11 के पास भी x नहीं है। अब -5 उधर गया तो +5 बन गया, ये -5 इधर गया तो +5 बन गया, तो 11 5 16। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 को जब उधर भेजेंगे तो 16 का डिवाइड बाई 5 कर दो, ठीक, 16/5 आंसर आ जाएगा। या फिर और इसको सॉल्व कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 5 3 जा 15 1, तो इसका भी क्या है, कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं, तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो सारे नंबर्स को, 5 यहाँ आ जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा इधर, तो आ जाएगा 3 होल 1/5। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी वही काम करना है, 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, फिर इसके साथ भी करना है, तो 3 3 जा 9x, 3 इंटू 3 9x भी है तो 9x आ गया। अब प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे माइनस के साथ, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 जा 12, इसका काम कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ना, इसके पास माइनस है, मतलब जब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब तब ये माइनस भी चलेगा साथ में। जैसे देखो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, -8 लिखा है, क्योंकि +4 है और -2 है, अलग अलग नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू प्लस -8x आ गया, 2 4 जा 8x। अब माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, सेम साइन का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, तो 2 5 जा 10, तो +10 आ गया, = 6। इधर कुछ करने के लिए था नहीं, तो एज इट इज हमने 6 को लिख दिया। अब देखो कि अब हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे वेरिएबल जहाँ पे दिखें, जैसे यहाँ पे हमको x वाला एक 9 दिख रहा है और x वाला कहाँ पे, एक x वाला ये है, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 9x में से कम करना है 8x को, तो 1x बचेगा। 9x पहले हमने क्या किया, समझने के लिए अच्छे से दिख जाए कि ये 9x और 8x को आस पास लिख लिया। अब 12 के पास x नहीं है, यहाँ पे लिख दिया, और इसके पास भी x नहीं है, तो इसको इन दोनों को पास लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 9x में से कम करना है 8x को, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1x बच गया, और इधर बच गया -12 + 10। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बड़ा दिखने वाला नंबर कौन सा है, 12, छोटा दिखने वाला नंबर है 10, तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दो, तो 12 - 10 करोगे 2 आएगा। बड़ा दिखने वाला नंबर कौन सा है, 12, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो -2 लगा दिया, तो 10 - 12 का मतलब -2, ठीक है, और = 6। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, x नहीं है इसके पास, उधर भेज दिया हमने, तो +2 बन गया, -2 उधर गया तो +2 बन गया, तो 6 + 2 आ गया हमारा 8। तो इस तरीके से हमें मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, वही है जैसा अभी हमने किया था, 3 का मल्टीप्लाई x से और 3 का मल्टीप्लाई -1 से, 3 इंटू x आ गया 3x, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, 3 1 से 3, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो रहा है तो -3। अब इसी तरह से यहाँ भी कर दिया, -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x से, तो 2 3 जा 6x, तो प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस में आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस में आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, राइट साइड में 4 है, 4 लिख दिया हमने। अब क्या कर रहे हैं, वही 3x और -6x पास लिख लिया, इसके पास x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, इन दोनों को पास लिख लिया, = 4 को इधर लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, 3x - 6x, अब यहाँ पे बड़ा दिखने वाला नंबर कौन है, 6, छोटा दिखने वाला 3, तो 6 में से 3 कम कर दो, 3 आ गया, और बड़ा दिखने वाला नंबर के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस साइन लगा दिया हमने, तो 3x में से 6x कम किए तो हमें मिल गया -3x, और -3 + 2 -1 = 4। अब -1 के पास x नहीं है तो उधर भेज दिया हमने, तो बन गया +1, 4 + 1 5 आ गया, -3x = 5, -x = 3 को भेज देते उधर, तो डिवाइड हो जाएगा, -x = 5/3। लेकिन हमें जब भी x का वैल्यू फाइंड करना होता है तो x का वैल्यू फाइंड करना होता है। अभी यहाँ पे माइनस है, तो ऐसा जब भी हो ना, तो माइनस इधर से हटाना, उधर का साइन चेंज कर देना, मतलब ऐसे करना कि इधर माइनस है, एक और माइनस का इधर मल्टीप्लाई किए, इधर भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, तो बैलेंस हो जाएगा ना। जैसे आपके घर में मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, आप हो और आपके भैया या आपकी दीदी है, तो इनको क्या किए, आपको एक
चॉकलेट मिला तो इनको भी एक चॉकलेट मिल गया, तो इक्वल हो गया, बैलेंस, तो कोई नहीं लड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी है, इसका मल्टीप्लाई हमने माइनस से किया क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव एक्स बनाना है इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। तो यहाँ से हटेगा, अगर ऐसा होता मान लो कहीं पे ऐसा है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू है, तो क्या करना है, यहाँ से हटा रहे हो तो यहाँ से भी हटा दो, तो एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। लेकिन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस टू है, तो क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद का क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक इतना सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम आता है तो बताओ, और अब कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।